चौथा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि चौथा का पहला है साइन 63 अंश इंटू कॉस 27 अंश प्लस कॉस 63 अंश इंटू साइन 27 अंश बराबर 1 लाना है। अब इसमें आपको सिद्ध करना है। तो देखिए बताया था साइन है तो कॉस होना चाहिए, कॉस है तो साइन होना चाहिए। वैसे ही आप सवाल में ध्यान देंगे, जैसे 10 10 10 है तो 10 है तो कॉट भी होना चाहिए। तो सिद्ध करें इसलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो LHS बराबर लिखेंगे साइन 63 अंश इंटू कॉस 27 अंश प्लस कॉस 63 अंश इंटू साइन 27 अंश। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पर देखिए साइन 63 को वैसा ही लिख देंगे। इसको क्या करेंगे, ये वाला जो कॉस है इसमें 90 माइनस दूसरा को ले रहे हैं तो मतलब पहला का ले रहे हैं तो यहाँ 63 कर रहे हैं। तो आप 90 में से 63 घटाएंगे ना 27 आ जाएगा। क्लियर है। फिर वैसे ये कॉस को वैसे रहने देंगे, कॉस 63। यहाँ पर इस साइन को क्या करेंगे 90 माइनस फिर 63 लेंगे, 90 में 63 घटाएंगे 27 आ जाएगी। यहाँ पर मैं दूसरा को बदल रहा हूँ, आप चाहे तो पहला को भी बदल सकते हैं। तो याद रखिए अगर दूसरा को बदलेंगे तो इधर का भी दूसरा को बदलना है, अगर पहला को बदल रहे हैं तो इधर का भी पहला को बदलेंगे। ठीक है, तब आपका सवाल सॉल्व होगा। तो यहाँ से अभी साइन 63 वैसा ही रहेगा। देखिए कॉस 90 के रूप में है तो क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, फिर किसको लिखेंगे 63 को। ये कॉस 63 वैसा ही रहेगा, ये साइन 90 के रूप में है तो क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, ये 63 वैसा ही रहेगा। यहाँ पर आपका फार्मूला लगा है, चूँकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्लियर है इतना। अब यहाँ से देखिए ये एक जैसे है, साइन और साइन है गुणा के रूप में है, तो जैसे 2 गुणा 2 करते हैं 2 का स्क्वायर होता है, वैसे साइन और साइन को गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा और 63 का 63 ही रहेगा, 63 का स्क्वायर नहीं करना है ना। वैसे ही कॉस और कॉस का गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा और 63 को एक बार लिखेंगे, 63 स्क्वायर नहीं करेंगे। अब ये फार्मूला बन गया अपने आप में, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। जैसे यहाँ 63 है, यहाँ भी 63, ये साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर, तो इसका मान कितना होगा 1। तो ये क्या हो गया आपका, देखिए LHS बराबर RHS, इतना ही हमको उत्तर लाना था। देख लीजिए 1, तो ये क्या है इसका उत्तर आ गया। अब इसमें उत्तर नहीं लिखना है, ये सिद्ध हो गया, तो आप सिद्ध हुआ लिख सकते हैं या फिर प्रूव्ड दैट ऐसा लिख सकते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है 10 15 अंश, 10 36 अंश, 10 45 अंश, 10 54 अंश, 10 75 अंश। इसके बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणा है। उत्तर लाना है 1। तो पहले लिख लेंगे LHS बराबर 10 15 अंश, 10 36 अंश, 10 45 अंश, 10 54 अंश, 10 75 अंश। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे, इसमें कुछ एक चीज़ ऐसा है जिसका मान होता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, जो मान निकालते हैं त्रिकोणमितीय टेबल में 0 30 45 60 90, इसमें आप ढूंढेंगे उसमें से कोई एक तो नहीं है, जैसे 0 30 45 60 90, तो ध्यान से देखेंगे तो ये 45 अंश है। क्लियर है, तो उसका मान रख देंगे, तो 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है। क्लियर, आपको कूलर नहीं लगाना है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो 10 45 है ना, इसका मान होता है 1। तो बाकी को वैसे ही लिखेंगे और बाकी का आप ऐसा जोड़ा बनाएंगे कि दोनों को मतलब जोड़ने में 90 होना चाहिए। जैसे 15 है तो 15 में क्या जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो 15 में हम 75 जोड़ेंगे तो 90 होगा। वैसे ही 36 में 54 जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे। तो जैसे इसको जमा के लिख देना है 10 15 अंश, फिर 75 को इसके बगल में लिख देना है 10 75 अंश।
वैसे इसको लिखेंगे टेन 36 अंश, फिर ये हो जाएगा टेन 54 अंश। और ये जो टेन 45 का मान कितना होता है 1, तो इसको गुणा के रूप में 1 लिख देंगे, इंटू मतलब गुणा। अब यहाँ से क्या होगा, अब दोनों में से किसी में भी आप फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा? आपका देखिए यहाँ से टेन का ये जैसे ये टेन 15 हो गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेन 15 अंश, ये टेन 75 को हम नीचे ले आएंगे तो वो हो जाएगा कॉट 75 हो जाएगा। क्लियर? वैसे टेन 36 को वैसा ही लिखेंगे। अब ये टेन 54 नीचे आएगा तो वो कॉट हो जाएगा। गुणा के रूप में है तो भाग के रूप में आ गया, ये इंटू 1 अब लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे उतना ही आता है। ये सब कैसे आया? चूंकि टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा होता है। क्लियर? इतना टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा। तो ये टेन नीचे आया तो कॉट हो गया, ये टेन नीचे आया तो कॉट हो गया। अब 15 को भी ऐसे ही कर सकते हैं, टेन 75 बटे कॉट 15 ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताया था अगर टेन और कॉट है तो अब 90 के रूप में इसको बदलेंगे, तो टेन 90 माइनस 75 लिखेंगे, तो 90 में से 75 घटाएंगे 15 आ जाएगा, नीचे जैसा है वैसी कॉट 75 अंश इंटू ये 10 लिखेंगे, फिर 90 लिखेंगे माइनस 54, तो 90 में से 54 घटाएंगे 36 आ जाएगा, नीचे जैसा वैसे लिखेंगे कॉट 54 अंश। क्लियर हुआ? अभी फॉर्मूला बन गया, टेन 90 के रूप में है तो क्या हो जाएगा आपका कॉट हो जाएगा, तो कॉट 75 अंश, नीचे पहले से क्या है कॉट 75 है, तो गुणा के रूप में है, फिर टेन 90 के रूप में है तो क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, ये 54 अंश बटा कॉट 54 अंश। क्लियर है? चूँकि टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। अब देखिए ये दोनों एक जैसे है तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 1, यहाँ भी बचेगा 1, तो 1 एकम कितना होता है 1 ही होता है, 1 और 1 का गुणा करेंगे तो आपका क्या आ गया 1 आ गया। ये क्या हो गया देखिए LHS बराबर ये RHS आ गया, प्रूफ हो गया। क्लियर है? तो इस प्रकार आपको इसको बनाना है। देखिए तीसरा सवाल है साइन स्क्वायर 85 अंश प्लस साइन स्क्वायर 80 अंश प्लस साइन स्क्वायर 10 अंश प्लस साइन स्क्वायर 5 अंश बराबर उत्तर लाना है 2। तो पहले LHS करके लिख लेंगे, तो हो जाएगा आपका LHS बराबर ये हो गया साइन स्क्वायर 85 अंश प्लस साइन स्क्वायर 80 अंश प्लस साइन स्क्वायर 10 अंश प्लस साइन स्क्वायर 5 अंश। अब इसमें आप ध्यान देंगे सब साइन है तो साइन के साथ क्या होना चाहिए कॉस होना चाहिए, तो हम इसका ऐसा जोड़ा बनाएंगे जिसको जोड़ने पर क्या हो 90 हो। जैसे 85 क्या जोड़ेंगे 90 होगा तो 5, तो इसको एक साथ लिख लेंगे साइन स्क्वायर 85 अंश प्लस साइन स्क्वायर 5 अंश। वैसे ये 80 और 10 90, तो इसको एक साथ लिखेंगे साइन स्क्वायर 80 अंश प्लस साइन स्क्वायर 10 अंश। अब देखिए दोनों तो जोड़ा बन गया, तो इसमें से एक को हमको क्या करना है 90 के रूप में बदलना है, तो अब पहला कोई बदल सकते हैं दूसरा कोई बदल सकते हैं। साइन स्क्वायर 85 हो गया, मैं दूसरा को बदल रहा हूँ, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 90 लिखेंगे माइनस 85 लिखेंगे, 90 में से 85 घटाएंगे 5 आ जाएगा। क्लियर हुआ? ऐसे तुमको जोड़ा बनाना है। इसमें ये साइन स्क्वायर को वैसे रखेंगे 80, इसको बदल देंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 90 माइनस 80 कर देंगे, 90 में से 80 घटाएंगे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आप साइन स्क्वायर 10 लिखे या साइन स्क्वायर 90 माइनस 80 लिखे, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब यहाँ से देखिए ये साइन स्क्वायर 85 वैसा ही रहेगा, देखिए साइन 90 के रूप में है तो क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर यहाँ 85 लिखेंगे प्लस ये साइन स्क्वायर 80 ऐसा ही रहेगा जैसा वैसी
अभी साइन 90 के रूप में है तो क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, फिर ये 80 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से देखिए अब ये फार्मूला बन रहा है अपने आप में, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो दोनों फार्मूला बन रहा है ये वाला, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि यहाँ 85 है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो इन दोनों को मिला के 1 होगा प्लस इन दोनों को मिला के 1 होगा फार्मूला से। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इस प्रकार देखिए 2 हमको उत्तर लाना था, तो क्या हो गया आपका LHS बराबर RHS, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार सिंपल सा है, आपको केवल फार्मूला प्रोसेस पर ध्यान देना है।